विद्यापीठ स्तरीय अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात. जमात इस्लामी हिंदच्या शिक्षण विभाग महाराष्ट्राची मागणी. जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाचे सचिव मोहम्मद अझरुद्दीन म्हणाले की आम्ही सप्टेंबरच्या अखेरीस यूजीसी मार्फत विद्यापीठ स्तरीय अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आयोजित करण्याच्या घोषणेशी सहमत नाही. जागतिक महामारीच्या कोरोनामुळे परीक्षा घेणे योग्य नाही. त्याऐवजी मागील सेमेस्टर आणि वर्षभराच्या अंमलबजावणीच्या निकषावर आधारित विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करण्यात यावे अशी त्यांची मागणी. पाहूया विस्तृत रिपोर्ट. यूजीसी की जानिब से चंद दिनों कबल ये फैसला सामने आया है कि यूनिवर्सिटी लेवल के फाइनल एग्जाम्स सितंबर के एंड तक लाजमन मुनक़िद किए जाएं. शोबे तालीम जमात इस्लामी महाराष्ट्र इस फैसले को मुनासिब महसूस नहीं करता. इसकी वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम पैंडेमिक कोरोना के बड़े आजमाइशी वक्त से गुजर रहे हैं और ये पैंडेमिक अभी काबू में नहीं आ सका है. कई रियासतें और कई इलाके अभी भी इसकी जद में हैं. राइट टू लाइफ हिंदुस्तान के हर शहरी का और हर तालिब इल्म का बुनियादी हक है. जीने का और जिंदगी का यह हक हर तालिब इल्म का बुनियादी हक है. कोरोना के इस आजमाइशी दौर में एग्जाम्स को मुनक़िद करना गोया तलबा को उनके इस बुनियादी जीने के हक से, राइट टू लाइफ से महरूम कर देने के मुतरादिफ है, उनको आजमाइश में मुब्तला करने के मुतरादिफ है. तो राइट टू लाइफ के इस बुनियादी हक से किसी भी तालिब इल्म को महरूम नहीं किया जा सकता और एग्जाम्स को उस तनाजुर में लाजिम नहीं किया जा सकता. दूसरी बात यह है कि अगरचे कि यूजीसी ने अपने इस फैसले में ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑफलाइन एग्जाम्स या दोनों मिक्स्ड मखलूत ऑनलाइन और ऑफलाइन इस तरह से तीनों ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन इन ऑप्शंस के बावजूद ये मुनासिब महसूस नहीं होता कि इन तीनों ऑप्शंस को इस वक्त इख्तियार किया जाए. राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यकसा मौके का हक, ये भी हर शहरी का बुनियादी हक है. अगर ऑफलाइन एग्जाम की बजाय ऑनलाइन एग्जाम भी मुनक़िद होते हैं तो हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की फैसिलिटी मुल्क के तमाम हिस्सों में यकसा नहीं है. रिमोट एरियाज में, देही इलाकों में, इवन कई शहरी इलाकों के बाज़ हिस्सों में भी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है. कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है. कई लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं हैं. तो इस तरह से अगर ऑनलाइन एग्जाम्स को मुनक़िद किया जाए तब भी राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज के तनाजुर में कई तलबा इससे महरूम रह सकते हैं और ये मुनासिब नहीं होगा. ये पहलू भी अहम है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम्स की बजाय ऑफलाइन एग्जाम हो तो कई तलबा के लिए जो इस वक्त अपने घरों पर जा चुके हैं उनको अपने घरों से एग्जाम सेंटर तक ट्रेवल करना आसान नहीं है. इस वक्त ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज भी कई मकामात पर मुतासिर हैं. तो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज के पहलू से ये सफर का नुक्ता भी अहम है और कई तलबा इससे मुतासिर हो सकते हैं. तो इस पहलू से भी इन इम्तिहानात को लाजिम करना मुनासिब महसूस नहीं होता. तीसरी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से हमारे मुल्क में सेमेस्टर पैटर्न राइज हो चुका है. अब पहले की तरह वो मौका नहीं है कि तालिब इल्म की तमाम कारकर्दगी का इन्हिसार फाइनल एग्जाम पर हो, जबकि सेमेस्टर पैटर्न इंट्रोड्यूस हो चुका है. तो चूंकि सेमेस्टर पैटर्न इंट्रोड्यूस हो चुका है इसलिए तालिब इल्म की कारकर्दगी को अब नापने के और भी पैमाने हैं. गुज़िश्ता टर्म एंड एग्जाम्स के सेमेस्टर के इम्तिहानात के नतायज हैं. जो तलबा फाइनल एग्जाम्स में हैं उनके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स हैं. इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट हैं, प्रोजेक्ट वर्क है और इस तरह के कई पैमाने हैं जिनकी बुनियाद पर तालिब इल्म की साल भर की कारकर्दगी को नापा जा सकता है. तो इस साल भर की कारकर्दगी को नापने का जबकि मौका है, प्रोविजन है, तो इस पूरे प्रोविजन में फाइनल एग्जाम पर इसरार करना ये मुनासिब नहीं है. ये बात हमको समझनी चाहिए कि पैंडेमिक कोरोना ये वंस इन अ हिस्ट्री इवेंट है. वंस इन अ हिस्ट्री, पूरी इंसानी तारीख में इस तरह का लॉकडाउन और इस तरह का पूरी समाजी जिंदगी का मुतासिर हो जाना ये इंसानी जिंदगी का, इंसानी तारीख का मुनफरिद और इस्तिस्नाई वाकया है. तो इस इस्तिस्नाई वाकये में, इस एक्सेप्शनल केस में, इस वंस इन अ हिस्ट्री इवेंट में हम मामूल के और रूटीन के अप्रोच और पॉलिसी को इख्तियार नहीं कर सकते हैं. हमको अपने रूटीन के अप्रोच और पॉलिसी में लचक और फ्लेक्सिबिलिटी लाना जरूरी है. ये बात भी अहम है कि
सितंबर के अवाखिर में अगर इम्तिहानात होते हैं तो उससे तलबा का आइंदा तालीमी साल मुतासिर होगा, उनके आइंदा तालीमी साल का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ये बात भी अहम है कि कई तलबा अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं और वो आइंदा किसी अगले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। सितंबर में इम्तिहानात मुनक़िद होने की सूरत में उनके वो आइंदा के एडमिशन के मराहिल मुतासिर हो सकते हैं। बास तलबा जॉब और रोजगार की तलाश में अपना कोर्स मुकम्मल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जितना इम्तिहानात मुलतवी होंगे उनके लिए जॉब और रोजगार के मौके तलाश करना उतना मुश्किल होता जाएगा, उतना तवील होता जाएगा। तो ये इस पहलू से भी मुनासिब नहीं है कि इम्तिहानात को मजीद मुलतवी किया जाए। ज्यादा मुनासिब यही महसूस होता है कि साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर, इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर, प्रीवियस टर्म की बुनियाद पर, सेमेस्टर जो इससे पहले हो चुके हैं उन सब की बुनियाद पर तालिब इल्म के नताइज का ऐलान किया जाए। ये इस पहलू से भी मुनासिब महसूस नहीं होता कि जितना इम्तिहानात मुलतवी होंगे उतना तलबा पर इम्तिहानात का दबाव, नफ्सियाती दबाव और तनाव बढ़ता जाएगा। अप्रैल में इम्तिहानात मुतवक्को थे, उसके बाद 2 माह का इल्तिवा पोस्टपोन होना, फिर मजीद 4 माह का इल्तिवा, इस तरह से मजीद पोस्टपोन करते रहना तलबा को जिस जहनी तनाव और नफ्सियाती दबाव में डालेगा वो मुनासिब महसूस नहीं होता। मुनासिब यह है कि तलबा को इस वक्त इम्तिहानात के दबाव से और अंदेशों से आजाद किया जाए और उन्हें रिलैक्स किया जाए। तो इस तमाम तनाजुर में ये मुनासिब महसूस होता है कि यूजीसी गुज़िश्ता कारकर्दगी की बुनियाद पर ग्रेजुएशन के तलबा के नताइज का ऐलान कर दे। एक और अहम बात यह है कि इस मामले में रियासतों को इख्तियार और आज़ादी मिलनी चाहिए। सिलेबस और बुनियादी चीजें तो मरकज को मुतय्यन करनी चाहिए, लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इंतजामी उमूर हैं, उन इंतजामी उमूर की आज़ादी और खुद मुख्तारी, ऑटोनॉमी, ये रियासतों को मिलनी चाहिए। इस वक्त 168 यूनिवर्सिटीज ने और 6 रियासतों ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि उनके हालात ऐसे हैं कि वो इम्तिहानात मुनक़िद नहीं कर सकते हैं। तो कम अज कम उन रियासतों को यह आज़ादी और खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए कि वो अपने दाखिली हालात की मुनासिबत से फैसला ले सकें। तो एक जानिब साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर तालिब इल्म के नताइज का ऐलान कर दिया जाए, इम्तिहानात रद्द कर दिए जाएं, और दूसरी जानिब रियासतों को खुद मुख्तारी और आज़ादी दी जाए। यही शोबे तालीम जमात इस्लामी महाराष्ट्र का मौक़िफ़ है, डिमांड है। शुक्रिया।